देखो दोस्तों, आप जो लैब टेक्नीशियन है तो आपको क्या है ना कि ब्लड सैंपल निकालने में बहुत दिक्कत होती होगी क्योंकि आपका अगर एडमिशन हुआ है तो जो ब्लड सैंपल निकालना बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप गारंटी है मेरी कि आप ब्लड सैंपल निकालना जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कैसे वेंस को फिल करना है, ढूंढना है और कैसे उसमें सिरिंज फिट करनी है, वो सब मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो चलिए, ये भैया देखिए थोड़ा हेल्दी है तो इनकी जो वेंस है क्या है ना, देखिए जैसे ये भैया है नहा ये भैया देखिए इनकी जो है नस एक एक क्लियर करके दिख रही है। इनकी जो है नस यहाँ पे दिख रही है और इनकी नस कोई नहीं दिख रही है, यहाँ पे नस नहीं दिख रही है। तो हमें क्या करना कि इन दोनों का, इनका भैया का सैंपल निकालना आसान है क्योंकि आपको नस दिख रही तो आपने तुरंत ही एक बार में निकाल लेंगे। लेकिन अगर इन भैया का कोई आपको निकालने के लिए बोले तो आपसे शायद दिक्कत हो या सैंपल नहीं निकले। लेकिन अगर आज मैं आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 3 साल से 70 साल के बुजुर्ग तक का किसी का भी सैंपल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये भैया को मैं सिखा रहा हूँ, इन भैया को सिखा रहा हूँ सैंपल निकालना। तो इसमें क्या है, जब आप फिल करेंगे ना नस ऐसे और फिल करो ऐसे, कुछ महसूस हुआ? कहीं भी नस दिखेगा आप बताना। ये है यहाँ पे इन भैया को देखो, यहाँ पर जो फील हो रही है नस, तो हमें क्या करना, देखना नहीं है क्योंकि देख के कभी कभी नस नहीं मिलती, हमें सिर्फ महसूस करना है। तो हमें ये दो उंगलियां उंगली जो है सपोर्ट में ले सकते हैं, इनसे ऐसे ढूंढेंगे हम नस कि कहाँ पर अगर हमें लगा, जैसे पाइप होता है ना कोई, जैसे कभी आप खेत में काम करने जाते हो तो अगर पाइप पे अगर आपका पैर भी पड़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैर है पाइप पे पड़ गया, क्योंकि उसका जो पानी का फ्लो रहता है ना उससे हमें समझ में आ जाता है कि पाइप भरा हुआ है या खाली है। देखिए अगर यहाँ पे जो नस होगी ना तो हमें अलग ही फील हो जाएगी कि यहाँ पे जो नस है, क्योंकि वो ऐसे दबेगी जैसे रबड़ होती ना, रबड़ की तरह ऐसी दबेगी और ऊपर होगी। तो यहाँ से तो अभी इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 12 लिबर्ट बेल्ट बांधेंगे, इसको बेल्ट बोलते हैं हिंदी में। तो हम बेल्ट बांधे, बेल्ट बांधने का जो सही तरीका होता है वो क्या है कि यहाँ से कम 4 आंगुर हम ऊपर बांधेंगे यहाँ से, ताकि अगर देखिए पास में बांधेंगे तो ये मास ऐसा हो जाएगा और फिर क्लियर वेंस नहीं आएगी, इसलिए यहाँ से 4 आंगुर ऊपर बांधेंगे। तो ऐसे हम इसको बेल्ट बांधेंगे और बहुत टाइट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अभी दोबारा हम महसूस करेंगे तो बहुत ही टाइट टाइट इनकी वेंस महसूस होगी। आप भी वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को बैठा लीजिए, उसका ऐसा जो है ना नस महसूस करिए तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। अभी भैया महसूस करके देखिए, अभी कुछ अलग लगा? हाँ, बहुत अलग लग रहा होगा, मतलब टाइट टाइट सा नस लग रहा होगा बस ऐसे ही। और अभी क्या है, टाइट मुट्ठी बंद करिए, टाइट जोर से, ताकत से, ठीक है। अभी अभी आप महसूस करिए, दिख रही है ना आपको क्लियर? तो बस देखो, यहाँ पर एक इनकी नस है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही, और एक यहाँ पर है, और एक देखिए यहाँ पर भी इनकी जो महसूस हो रही। ये 3 जगह, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ से कहीं से भी देखिए आपको कैमरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होगी नस, लेकिन जब हम महसूस ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी नस। तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना कि जैसे ये नस है तो हमें एक पॉइंट बना लेना कि इस पॉइंट पे हम अगर पिक करेंगे तो सैंपल आ जाएगा। तो हमें सिरिंज कैसे निकालनी है और लगानी है, देखिए आप बोलेंगे हमें सिरिंज इसमें निकालना आपको क्या बता रही है, तो आपको आती है, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। अगर अपन अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो पेशेंट को भी घबराहट नहीं होगी, पेशेंट के साथ कोई घटना नहीं होगी और प्रॉपर अपन सैंपल निकालना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पेशेंट के सामने इस रेपर को फाड़ना है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अगर आपने पेशेंट के सामने रेपर नहीं फाड़ा तो पेशेंट को लगे यार ने पुरानी जो सिरिंज है यूज कर ली, इसलिए हम इसको क्या है पेशेंट के सामने फाड़ेंगे। पेशेंट के सामने फाड़ने से उसको लगता है भैया कि नई सिरिंज यूज की। और इसमें क्या है, जो इसका देखो ये माउथ होता है ना, इसका मुंह, ये तो ये हमारे नंबर्स के सामने होना चाहिए ताकि हमें क्लियर दिखे कि जो सैंपल हमें कहाँ तक लेना है। जैसे हमने यहाँ से ऐसी लगा ली तो हमें दिखेगा नहीं कितना हमें सैंपल लेना, इसलिए नंबर्स के सामने हम इसका मुंह करेंगे ऐसे ऐसे, और फिर इसको घुमाएंगे कैसे, ऐसे इसको कर लेंगे। और इसके बाद चाहे जैसे हम घुमा सकते हैं, तो जैसे इसका माउथ इसके सामने हो गया ऐसे, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे टाइट कर देंगे। टाइट करने से क्या होता है कि जैसे अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने भैया को ऐसे सिरिंज लगाई और इसको पीछे ऐसे खींचा तो हो सकता है कि ये नेडल वहीं रह जाए और ये पीछे आ जाए, फिर इससे क्या होगा, ब्लड निकलेगा और पेशेंट घबरा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको टाइट करना है ऐसे, और फिर टाइट करने के बाद एक और भी है, इसको आगे पीछे करना। देखो ये जाम रहता है, इसको आगे पीछे करना है ऐसे। अगर आगे पीछे नहीं करेंगे तो घटना ऐसी हो सकती है कि जैसे हमने पेशेंट को ऐसे लगाया ऐसे और यहाँ पर इसको ऐसे खींचा, तो पहली बात तो वो आपसे खींचेगा नहीं। अगर आपने ज्यादा जोर लगाया तो ऐसे खिंच जाएगा, हो सकता है कि आपकी यहाँ से जो सिरिंज है निकल के यहाँ आ जाए और उसका जो ब्लड है यहाँ बह जाए, तो पेशेंट घबरा जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, 2-3 बार इसको फ्री कर लेना है ऐसे। अब हम लगाएंगे, अब लगाने से क्या है, सबसे पहले हम मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे टाइट, और फिर क्या है, कॉटन से इसको साफ करेंगे। हंसी वाली बात नहीं है, नहीं चले,
तो काट देना। शर्ट घाल देना। तो ये भैया कॉटन है, रहने दो, चलन दो यार, चल रही है वो तो ये कॉटन है। हमें क्या करना है भैया, 2 कॉटन लेनी है, 2, ठीक है। डबल कॉटन किस लिए कि देखिए जब क्या है ना, ये कॉटन से हम इनका जो हाथ है यहाँ पे साफ करेंगे ऐसे, साफ इसलिए करते ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अब अगर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ये साफ कर लिया और यहाँ पर जो गीला है ऐसे में सिरिंज लगा दे, लेकिन ऐसे में एक रिस्क है, जब अगर गीले हाथ में हमने सिरिंज लगा दी तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो स्प्रेड यहाँ पे है ऊपर स्किन के, वो सिरिंज के साथ ही अंदर चली जाएगी, तो कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जब तक हम सिरिंज नहीं लगाएंगे, जब तक ये ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, जब तक हम सिरिंज नहीं लगाएंगे, सबसे पहले थोड़ा सुखाना है हमें ऐसे, और फिर सूखने के बाद हमें इनको सिरिंज लगानी, और सिरिंज लगाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं ना, गीली कॉटन ही उस पर रख देते हैं। तो हमें ये गीली कॉटन नहीं रखनी, क्योंकि कभी कभी गीली कॉटन रखने से जो क्या है ना, पेशेंट को यहाँ पर ऐसे दाग बन जाता, नीला नीला दाग बन जाता, इन्फेक्शन फैल जाता। इसलिए हमें ये गीली कॉटन नहीं रखनी, इसको फेंक के जब भी सैंपल निकाले उसके बाद हमें सूखी कॉटन रखनी है, सूखी कॉटन, ठीक है। तो हमें सैंपल कैसे निकालना, देखिए निकालना ऐसे, हमें देखिए ऐसे ढूंढना है पहले नस कि नस कहाँ है ऐसे। अब जैसे मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, यहाँ पर तो मैंने एक पॉइंट बना लिया कि भैया यहाँ पर है, मतलब मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि यहाँ से जो ब्लड निकलेगा। तो बस मैंने इसको 1-2 बार और फ्री किया, बस ऐसे में करूँगा, लेकिन एक बार लगाने से पहले मैं फिर से देखूंगा, क्योंकि देखो मुझे आँख से तो दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए मैं फिर से उंगली से फील करूंगा, क्योंकि मैंने ये निकाल लिया। जैसे जब तक मैंने ये निकाला और फिर मैं ऐसे लगाने लगा, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, यहाँ की जगह बगल पे कहीं फेंक हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले एक बार सिरिंज खोलने के पहले एक बार और मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो कि यहाँ पे मतलब इनकी जो नस है, तो मैंने एक पॉइंट बना लिया ऐसे ऐसे। तो इसको ज्यादा जोर से दबाएंगे, क्योंकि जोर से दबाने से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि नस कितनी मोटी है, कितने अंदर तक, कितनी पतली है। तो सबसे पहले जैसे एक मैं बात आपको और बता दूं कि अगर हमने जैसे इनको ऐसे सिरिंज लगाई, तो उसमें क्या है ना कि सिरिंज हमें उतनी ही लगानी कि वो इनकी जो वेंस है उससे उस पार न जा पाए। जैसे ये निडल है, इसको आप वेंस मान लीजिए, अगर मैंने ऐसे सिरिंज लगाई ऐसे, तो क्या है कि कभी इस साइड निकल जाएगी अगर, तो ब्लड नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना, उतना ही लगाना, जैसे इतनी सिरिंज लगानी ताकि इसके अंदर रहे, जैसे ब्लड का फ्लो। और सिरिंज ऐसी लगानी, देखिए सिरिंज हमें ऐसी लगानी, ना कि ऐसी लगानी, ऐसी सिरिंज लगानी ताकि जैसे वहां से ब्लड आ रहा और हमारा ये रहे ऐसे पाइप, तो वहां से जब ब्लड का प्रेशर आएगा तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ब्लड हमें दिखेगा। इसलिए ब्लड सिरिंज को हम ऐसे लगाते तिरछा, ठीक है। तो सिरिंज को हम ऐसे तिरछा लगाएंगे। पहले एक बार और मैं बेंच देख लूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी जगह लगे, तो इसलिए मैं पहले अच्छे से ऐसे महसूस करूंगा इसको, और उसके बाद तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा ब्लड देखो आ गया है, तो मतलब हमारी जो सिरिंज है प्रॉपर लगी है। अभी क्या करेंगे, आराम से इसको ऐसे खींचेंगे, और अब क्या करेंगे, ऐसे सूखी कॉटन रखेंगे यहाँ पर और निकालें, ठीक है। अब ऐसे इसको दबा लेंगे ऐसे, और इसके बाद इसको खोल देंगे ऐसे खोल देंगे। बस, तो ये सैंपल जो है इनका भैया, इनको आप वायल में डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं ईडीटीए वायल। इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो हम और लगा के रखो, 5 मिनट तक लगाना है उसमें, इसमें डाल देंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सभी स्टूडेंट में इसको शेयर करें, जिनको अगर लैब टेक्नीशियन बनना है या एक कोर्स करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, प्राइवेट या सरकारी। और अगर ऐसे ही आपको सीखना है तो आगे टेस्ट वगैरह लगाना, तो हम प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे, आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और चलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।